हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दो पेंशन स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है अटल पेंशन स्कीम और दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। तो पहले अटल पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। अटल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट प्लान है फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। तो इसको ओपन करने के लिए बेसिकली 3 क्राइटेरिया है। पहला, आपको इंडियन सिटीज़न होना है। दूसरा, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए कोई भी बैंक पे या पोस्ट ऑफिस में। और तीसरा, आपका जो एज लिमिट है वो होना चाहिए बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। हाँ, अटल पेंशन स्कीम में 5 तरह का पेंशन का स्लैब है। मतलब जो पेंशन आप आफ्टर 60 आपको रिसीव करना चाहते तो उसमें 5 तरह का ऑप्शन मिलेगा। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। और ये पेंशन को रिसीव करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन आपको करना है वो डिपेंड करेगा 3 चीज़ों के ऊपर। एक तो पहला, आप कौन सा पेंशन स्कीम के जाना चाहते हैं, मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। और उसके बाद कौन सा एज में आप ये स्कीम को ज्वाइन करते हैं। और तीसरा, ये जो कंट्रीब्यूशन है आप कितना फ्रीक्वेंसी में देना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। उसके बेस पे जो कंट्रीब्यूशन आपको पे करना है वो डिसाइड होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप 18 साल के हैं और आपको 5000 का पेंशन प्लान के साथ आपको अगर जाना है तो आपको पर मंथ सिर्फ 210 रुपये देना है। और अगर वही स्कीम सेम अगर आप 30 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको देना है 577 रुपीज़, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आपको पे करना है टिल 60। अब 60 ईयर्स होने तक आपको ये कंट्रीब्यूशन रेगुलरली पे करना है। और 60 के बाद ये जो गारंटीड मंथली पेंशन है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा टिल यू आर अलाइव। जब तक आप हैं तब तक आपको ये पेंशन मिलता रहेगा। और आपके बाद जो आपका स्पाउस है या आपका जो नॉमिनी है उनको भी ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा टिल उनके, जब तक वो अलाइव है तब तक उनको भी, आपका स्पाउस और नॉमिनी को भी ये पेंशन मिलता रहेगा। तो अटल पेंशन स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर कैसे होता है? तो प्री मैच्योर क्लोजर 2 ऑप्शन में होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, अगर आपका डेथ हो जाता है और आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाता है तो उस केस में आपको या आपके नॉमिनी को जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है और उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिला होंगे वो पूरा आपको वापस मिल जाएगा। और सेकंड, अगर आपको 60 ईयर्स होने से जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं 60 से पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये स्कीम को क्विट करने वाला है, आप वॉलंटरी उसको ये स्कीम से निकलने वाला है, तो वो भी अलाउड है। उस केस में भी आपको जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है और जो भी रिटर्न आपका एक्यूमुलेट हुआ है वो पूरा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका डेथ हो जाता है 60 से पहले तो उस टाइम ऐसा नहीं है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है आपको वापस लेना ही है। इसमें आपका एक और ऑप्शन मिलता है, आपका जो स्पाउस है उनको ये ऑप्शन मिलता है कि वो स्कीम अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो आपके बिहाफ में जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे थे आपके बिहाफ में आपको स्पाउस को अलाउ किया जाता है कि आप वो कंट्रीब्यूशन 60 ईयर्स जो जितने आपका बचा था वो कंटिन्यू करें और उसके बाद उसका जो बेनिफिट है वो फिर वो ले सकते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे उसके ऊपर 80 CCD के अंदर जो एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है वो भी अवेल कर सकते हैं। अटल पेंशन स्कीम एक बहुत ही अफोर्डेबल पेंशन स्कीम है जिसको कोई भी इंडियन सिटीज़न ओपन कर सकता है। तो आप अगर चाहें तो इसको ज़रूर अकाउंट ओपन कर लीजिए।